किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये दोस्ताना मूवी 1980 में आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा अहम भूमिका में थे। पर आज के मौजूदा दौर में जो अमेरिका ने ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद ये गाना मोदी जी और ट्रंप जी की दोस्ती को डेडिकेट किया जाता है, क्योंकि जो एडवाइजरी आज ट्रंप ने जारी की है उससे भारत सरकार को तगड़ा झटका लगा है और भारत के लिए एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां लोग और तमाम मीडिया घराने चीख चीख करके ये बता रहे थे कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती इतनी है कि जब तक एक दूसरे से फोन पर बात ना कर लें और जब तक दोनों एक दूसरे का चेहरा वीडियो कॉल में ना देख लें तब तक खाना पेट से नहीं उतरता। तमाम मीडिया चैनलों ने इस दोस्ती के डंके की जो हवा थी उसको तेज किया और दुनिया को बताने की कोशिश की कि मोदी जी के लिए ट्रंप खास है और ट्रंप के लिए मोदी खास है। इसलिए हाउडी मोदी प्रचार रखा गया, अमेरिका में लाखों की भीड़ इकट्ठा कर ली गई और मोदी 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 के नारे भी लगवा लिए और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी के लिए, ट्रंप के लिए खास तौर पर एक ब्रांड एम्बेसडर बने। ब्रांड एम्बेसडर इसलिए कि उनकी पार्टी का प्रचार करने के लिए वहां गए और जैसे ही बोलने की बारी आई तो सबसे पहला वर्ड जो देश ने, दुनिया ने देखा वर्ड था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, ये नारा देकर के आए और फिर उसके बाद तमाम देशों में भ्रमण किया, ट्रंप के साथ में हाथ मिलाया, गले मिले और देश में भी कोरोना वायरस की महामारी के दौरान एक प्रोग्राम रखा, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करने के बाद भी मोदी सरकार यानी कि खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई में फकीर बन गए हैं दोस्ती के नाते, क्योंकि ट्रंप ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ट्रंप ने क्या एडवाइजरी एक बार जारी की है उसे पढ़ करके मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूं। भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाले अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है जिसे सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत के अलावा युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन शामिल है। अमेरिका ने कहा कि भारत में कोरोना संकट है, इसके अलावा देश में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है, इसलिए अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा नहीं करें। अमेरिका ने अपने एडवाइजरी की कुछ अन्य वजहों महिलाओं के खिलाफ अपराध और उग्रवाद को भी कारण बताया है। उधर इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी संघ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वे अमेरिका सरकार से ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डाले। फेथ ने कहा है कि इस समय पर्यटन उद्योग कोरोना महामारी की वजह से गंभीर संकट से गुजर रहा है और जल्द ही भारत में यह उद्योग फिर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी से पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हो सकता है। भारत में पर्यटन उद्योग के लिए अमेरिका पर्यटक हर मौसम में बेहद अहम रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका से आने वाले पर्यटक अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा समय तक भारत में रहते हैं। अमेरिकी पर्यटक जहां 29 दिन तक रहता है वहीं अन्य देशों के लोग 22 दिन तक रहते हैं। फेथ ने कहा है कि अगर अमेरिकी सरकार भारत के पक्ष में ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती है तो ये भारत में यात्रा को लेकर एक अच्छा माहौल पैदा करेगा। इससे कोरोना से प्रभावित पर्यटन उद्योग को बहुत राहत मिलेगी। 23 अगस्त को अमेरिका द्वारा जारी इस ट्रैवल एडवाइजरी में भारत के अलावा पाकिस्तान, सीरिया, यमन, ईरान और इराक जैसे हिंसा प्रभावित देशों को शामिल किया गया है। इस अमेरिकी एडवाइजरी में यह भी चेतावनी दी गई है कि कोरोना वायरस की वजह से सीमा और एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लॉकडाउन लग सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं जाने के लिए चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में कहीं ना कहीं अब खटास आ गई है और ये खटास इतनी बढ़ गई है कि ट्रंप सरकार ने भारत सरकार को ईरान, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, यमन से भी
ज्यादा गया गुजरा समझ लिया और उस नफरत की श्रेणी में शामिल कर दिया है। जी हां, भारत सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां उन्होंने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि भारत की यात्रा करने से बचें और भारत आप लोग ना जाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए ये देश सुरक्षित नहीं है। नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कब कौन सा फैसला मोदी सरकार ले ले जिसके चलते आप लोग फंस जाएं, इसके लिए आप लोग भारत जाने से बचें। कितना ट्रैवल एजेंसीज को नुकसान होगा और ट्रंप के इस बयान को लेकर के क्या असर और देशों पर पड़ेगा, इसका अंदाजा मोदी सरकार ने शायद नहीं लगाया है। और जो नफरत लगातार परोसी जा रही है, वही नफरत अब दोस्ती में दरार बन गई है। अब भक्त ये कहेंगे चीख चीख करके कि मोदी सरकार का डंका बज रहा है। जी हां, डंका बज रहा है, मोदी सरकार का नहीं। मोदी सरकार ने जो नफरत फैलाई उसका डंका बज रहा है। मोदी सरकार जो पूरी तरीके से विफल है इस महामारी को रोकने में, इसका डंका बज रहा है। मोदी सरकार का डंका जरूर बज रहा है, जो बेरोजगारी फैल रही है उसमें डंका बज रहा है। मोदी सरकार का डंका जरूर बज रहा है और डंका बज रहा है देश में हिंदू मुसलमान के बीच एक नफरत की दीवार खड़ा करने का, क्योंकि लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसका असर यकीनन बाहर देशों में पड़ रहा है। और बाहर से आती हुई तस्वीरें यकीनन ये कह रही हैं कि भारत सरकार पूरी तरह से अपनी नीतियों में विफल हो चुकी है। और उसी नीतियों का कारण है कि आज ट्रंप ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहना पड़ा कि भारत जाने से बचे और सीरिया, यमन, इराक, ईरान जैसे देशों की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया, जहां नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के मैं फिर से आप लोगों के सामने खड़ा होता रहूंगा, क्योंकि आज मीडिया ट्रंप और मोदी की दोस्ती के किस्से नहीं गाएगा और ना ही ये बताएगा कि 56 इंच की छाती ताने मोदी जी ट्रंप को लाल आंखें दिखाएंगे और जवाब देंगे। आखिरकार जवाब का इंतजार किया जाएगा। क्या मोदी सरकार जो है अपने कड़े फैसले लेकर के ट्रंप से नाते तोड़ेगी, या ट्रंप के आगे झुक करके फिर से कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे भारत सरकार की बदनामी हो। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।